आपके वर्तमान विधायक जी हैं जी शहजाद यादव, जी। क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य तो अच्छा है, लेकिन शासन में नहीं है, विपक्ष में बैठे हैं, फिर भी काम कर रहे हैं। मरीजों को दवा की सुविधा अगर किसी को देनी पड़ती है तो देते हैं। काफी लोगों को दिए हैं यहाँ पे। अच्छा। हमारे ही गांव में 2-3 लोग उनके निधि का फायदा लिए हैं, लेकिन वो मेडिकल के लिए हैं। और बाकी रही बात है, अपने स्तर पे सब लोग काम कर रहे हैं। बाकी लोग तो कह रहे हैं इसी मार्केट में नाली नहीं बनी है। तो इस मार्केट में नाली नहीं बनी है क्योंकि बाजार बहुत क्लोज है। रोड के बाद मकान लोगों का बन गया और बहुत पुराना मकान बना है। नाली बनाने के लिए मकान को पक्का ही गिराना पड़ेगा। बताइए कौन सी ऐसी सुविधा है कि जो किसी का मकान गिरा करके जो नाली बनाई है कि नहीं? और ये बाजार की नाली है, ये ग्राम पंचायत से नहीं बन पाती है, ना ही ये क्षेत्र पंचायत से बन पाती है। ये विधायक निधि, सांसद निधि और जिला पंचायत अध्यक्ष निधि से बन पाती है, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट। ये बनेगी नहीं नाली तो नहीं बननी चाहिए, लेकिन इस पे जो हमारे वर्तमान सरकार में बैठे हैं लोग, नेता लोग आते जाते हैं, तो उनको भी तो ये चीज दिखाई देती होगी। आज के समय में आप जान रहे होंगे, ठीक है, मीडिया से धन्यवाद आपका है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आवाज उठाएगा वो तुरंत पकड़ा जाएगा। अच्छा। चाहे वो जनता हो, चाहे वो कोई नेता हो। ऐसा तो नहीं है। तो जनता बोलेगी ही नहीं। जनता बोल कहाँ रही है बताइए, कहाँ बोल रही? मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैं भी कैसे बोल रहा हूँ? डर के ही बोल रहा हूँ, मैं भी डर के ही बोल रहा हूँ। कोई ऐसा ना हो कि मुझे घसीटा जाए। आप ये बताइए कब तक रहेंगे? नेपाल में तो पूरा तख्ता पलट हो गया। कहाँ पे? नेपाल। नेपाल नहीं है, ये भारत है। ये भारत है। क्यों नहीं? नेपाल की सिक्योरिटी और भारत की सिक्योरिटी में बहुत फर्क है। भारत की सिक्योरिटी से लड़ने के लिए एक बार किसी को दम चाहिए। परिवर्तन हो सकता है ना? परिवर्तन तो जरूरी है, मैं कह रहा हूँ ना, परिवर्तन बहुत जरूरी है। बताइए सऊदीया में, कुवैत में मैं रहा भी हूँ, वहाँ पे मैं देखा हूँ राजशाही तंत्र वहाँ पे, ठीक। लेकिन वहाँ न कभी तख्ता पलट होता है, ना ही फोर्स की जरूरत पड़ती है। इतना भय लोगों में रहता है कि कोई गलत करता ही नहीं। यहाँ आपके पास पैसा, कुछ भी करिए, क्या दिक्कत है क्या? आप क्या अनुभव करते हैं? मीडिया से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास पैसा था, आपको किसी चीज से डर लगेगा? ये आप बताइए ना। नहीं, मैं आपसे एक क्वेश्चन तो आपसे कर ही सकता हूँ, क्या मेरे पास पैसा है? मीडिया क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आप मीडिया से पूछेंगे। क्यों नहीं पूछूंगा मीडिया से? मीडिया सिर्फ पूछने का हकदार है, बताने का हकदार नहीं है। मीडिया को भी बताना चाहिए। आप लोगों का अवलोकन है, आप लोगों का क्या कहना है, उस चीज को हम ला सकते हैं। सही है, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पूछने का राइट है। मैं ही आप लोग क्वेश्चन जब मुझसे ही करने लग जाएंगे, मैं ही नहीं, जहाँ वहाँ पे तो पत्रकारिता खत्म हो गई है। मीडिया का मतलब क्या है? मीडिया का मतलब है कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी जनता का एक आईना बन के आना है ना, उसकी समस्याएं हैं, उनको हमें, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या समस्या है, उन समस्याओं को सुनना, सरकार तक पहुँचाना। मीडिया का मतलब यही है, जो एक्टिव है, जो सवाल जवाब करने लायक है, वह मीडिया में रहे तो अच्छी बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन अगर मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या आपसे पूछ नहीं सकता हूँ? आप भी तो हमारे में से हैं। बिल्कुल, आपकी जनता के बीच से ही है ना। मैं जनता के बीच से हूँ, लेकिन हमारा थोड़ा दायरा अलग हो जाता है पत्रकारिता का। पत्रकारिता का दायरा अलग होता है, लेकिन मनुष्य अभी हम पत्रकारिता के आईडी कार्ड पहने हुए हैं, हम नॉर्मल है, तो आप मेरे से खूब क्वेश्चन सवाल जवाब कीजिएगा जी, करने के लिए तैयार हूँ जी, लेकिन अभी नहीं कर सकती हूँ। मैं पत्रकार। तो आप यह कहना चाह रही है कि शासन में मैं पूछ सकती हूँ, आप उसका जवाब दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, छोड़िए, बताइए। तो यहाँ पे जैसे कि जो नाली की बात चल रही थी, जी जी, ये नाली कब तक? नाली मैं सुना, नाली हमारे यहाँ से क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सदस्य जो है, यही अतरेट की गुप्ता जी है, महिला है, उन्होंने नाली लाया था, ठीक। नाली ऐसी जगह जाके बनी हो जहाँ एक घर का भी पानी नहीं जाता उसमें। यही राजनीति है, यही राजनीति है। अगर वही बाजार में बनी होती तो कुछ न कुछ, नहीं तो 100 तो 20 लोगों का जीर्णोद्धार होता। यहाँ डर के जी रहे हैं लोग। यहाँ कैसे डर के जिएंगे? हैं? कब तक डरेंगे? मैंने सुना जब तक है, कब तक ऐसे? हाँ बता रहा हूँ, कब तक डर के जिएंगे? जब तक छोटे बच्चे हैं, जब तक परिवार है, तब तक डरेंगे। वो तो हमेशा रहेगा। अगर शादी नहीं हुई होती हम नहीं डरते, अकेली जान होती कहीं कट जाते। अभी युवाओं को अगर परिवर्तन लाना है, क्रांति करनी है, तो शादी नहीं करनी है, तभी क्रांति होगी। आप बताइए, जितने शहीद हुए हमारे, कौन शादीशुदा था बताइए? तो जो फांसी लगा ली अपने
कोई अब आज कहीं कोई भाषण होता तो क्या बोलते हैं लोग मालूम है? फलाने नेता की जय हो, फलाने नेता की जय हो। कोई कहता है सुभाष चंद्र बोस जी की जय हो, अमर रहे? कोई नहीं कहता है। आप मीडिया से आप इसको भली बात, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे कोई कहता है? नहीं कहता। गांधी जी पैदल चले रोडों पे, पैर में छाले पड़ गए, कोई कहता है? तो क्या करेंगे बताइए? आप ही हो, आपको चार लोग मिल के नोचे घसोटे मारे, आपके पास कोई सुविधा नहीं, क्या करेंगे? आप मजबूर हैं, कितना चिल्लाएंगे? कभी कभी फिल्म जो दर्शाई जाती है ना वो सही होती है, सिर्फ उसको समझने का फेर होता है, उसी आधार पे होता है। रही बात ये जो भी हो रहा है इसी गति से विकास होगा तो अच्छा है। मैं कहता हूँ कि यहाँ की जनता, मैं खुद प्रधान प्रतिनिधि हूँ, मैं खुद प्रधान प्रतिनिधि हूँ। कोई मोड़ ऐसा आता है ना घोंटा जाता है ना उगिला जाता है। बात समझ गई? सही करोगे ना। अभी रोड आज मैं साफ करवा रहा था, रोड पे अतिक्रमण था, 2 आदमी गुस्सा हो गए, कह रहे हैं कि अरे इनके कितना वोट देवे लायक है। बताइए बताइए क्या करेंगे? इसका क्या ऑप्शन है? मैं छोड़ दूं काम? मैंने कहा मत देना भाई। कि स्वच्छता सबके लिए जरूरी है, यही सबसे बड़ी बात है। गांधी जी ने कुछ झाड़ू लगाई, अरे देशों से शुरुआत करी उन्होंने। महात्मा गांधी ने स्वच्छता पे झाड़ू लगाई है और आज झाड़ू का फोटो हो रहा है खाली। मैं देखा हूँ कचहरी में हमारे वर्तमान के नेता लोग झाड़ू लेके फोटो खिंचाए। मैं था कि तारीख देखने गया था, इसके बाद जैसे फोटो हो गया ना, बाद 2-4 चपरासी पकड़ लिए झाड़ू, चलिए हो गया फोटो हो गया। तो क्या करेंगे बताइए? जनता एक वोट का अधिकार ली, बहुत बड़ा अधिकार है उसका, लेकिन उस एक वोट से बहुत परिवर्तन हो सकता है। उस एक वोट से बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। देखिए ऐसा है, बहुत कुछ कहने का दिल होता है, कुछ कहता भी नहीं बनता है। आप बोलिए। आप निष्पक्ष हैं, मैं नहीं निष्पक्ष हूँ, आप निष्पक्ष हैं। अच्छा, आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं होगा, हमारे ऊपर दुनिया का क्लेम होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो चोर नहीं वो चोर साबित हो जा रहा है, जो चोर नहीं वो चोर साबित हो जा रहा है। मार दो साले को जमानत हो जाएगी, सरकार अपनी है, क्या करोगे? किसका नाम लूं मैं बताओ? नाम लूं तो वो मारे और नाम ना लूं तो मैं मरूं। यही हालात हैं। हालात ठीक है फिर भी सही है, सरकार की योजना सही है, सरकार का विकास सही है, लेकिन बिचौलिए लोगों ने परेशान कर डाला है। ब्लॉक से हम भी काम करते हैं, जुड़े हुए हैं। पहले कमीशन की बात करिए, अभी ये बात आ जाएगी कमीशन की। ठीक, कमीशन कौन नहीं लेता, सब लोग लेते हैं, लेकिन अगर वो कमीशन का तौर तरीका सही हो तो कोई दिक्कत नहीं, और जो ईमानदार होगा काम ही नहीं करा पाएगा। क्या है ये कमीशन है ही हमारे कैसे खत्म होगा? हमारे रगों में कमीशन चला गया, हमारे नस, इस नस के खून में कमीशन चला गया, निकल पाएगा? अरे जो हमारे देश के बेचारे वफादार थे उनको गद्दारों ने पैसे लेके अंग्रेजों से मरवा दिया है, तब से ब्लड में कैंसर चल रहा है, तब से हम भी चाहते हैं बॉर्डर के लिए शहीद हो जाएं। इतना जज्बा हमारे अंदर है, हमारे अंदर इतना जज्बा है कि ये शरीर अगर आखिरी टाइम पे बॉर्डर पे काम आ जाए ना, शायद धन्य हो जाएंगे और स्वर्ग और जन्नत में चले जाएंगे। बात समझ गई आप? इतना जज्बात हमारे अंदर है, पेट भर गया एकदम से, बस मिल लीजिए। तो सब चल रहा है जो जैसा चल रहा है, बस जो जैसा चल रहा है। रही बात सरकार की योजना गड़बड़ नहीं होती है, करने वाले गड़बड़ होते हैं। आप बताइए, एक विधायक हो गया, एक सांसद हो गया, एक जिला अध्यक्ष हो गया, 2 ही 4 साल में उसके बाद कई तो फॉर्चूनर हो जाती है। कैसे हो जाती भाई? कौन सी तनख्वाह आ जाती है? तो मैं कह रही हूँ बहुत प्रधान है, सुनिए, बहुत प्रधान है, 4 चक्का ले लिए। मैं यही नहीं समझता हूँ साले कहाँ से ले लिए, कहाँ से? यहाँ तो जो बाप दादा की मोटरसाइकिल वही बनाते हुए जिंदगी कट रही है, 2 बच्चों का पेट नहीं भरा। जनता का ही हक खाया जा रहा है, ये जनता का खाया जा रहा है, जनता को ही लोग खिला रहे हैं। बताइए 5 किलो राशन मिलता है, 2000 रुपया सम्मान निधि मिलती है, इसकी क्या जरूरत थी? मैं कह रहा हूँ इसलिए अगर जरूरत थी तो हमको खाद सस्ता दो, बीज सस्ता दो, डीजल सस्ता कर दो, पेट्रोल सस्ता कर दो। हमें मुफ्त की लेने की क्या जरूरत है भाई? हमको 10 रुपया किलो ये मिल रही है, हमको 5 रुपया कर दीजिए, हमको वो पैसा लगा दीजिए वही, तो हमको बैठ के मिलेगा खाने को, तो कौन साला जाएगा कमाने को? मिले बैठ को खाने को तो कौन साला कमाएगा भाई? बताइए, कोई कमाएगा? सब हर आदमी को आराम चाहिए। लोगों को घरे में एसी चल रही है,
कहाँ से चले भैया, कोई कमाई नहीं धमाई नहीं, यहाँ साले पंखे को लाले पड़े हैं। आधा तो इस सोच के, यह सोच कर तबीयत खराब हो जाती है। बाकी तुम्हारे शर्मा जी बताए ही आपको, सब कुछ सही है। हाँ, मदिया पार में नाली की कमी है। मैं कहता हूँ ऊपर वाले से कि किसी न किसी के दिमाग में ऐसी बात डाल दीजिए, विधायक या सांसद के या जिलाध्यक्ष के, जो मदिया पार में नाली बनवा दे। और नाली बनाने की जगह मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी। हो सकता कहीं एक आध हाथ टेढ़ा हो जाए, हो जाता है, लेकिन शुरुआत हो। एक नाली बनी है, अब तो टाइम नहीं, थोड़ा समय भी देखो, फोन आ रहा है, लेकिन आपकी वजह से मैं फोन नहीं उठा पाया, समझिए। नाली देखेंगे सब जाम हो गया, अभी साल भर की नाली बनी है, सब कचरे से पट गए। बताइए। तो हाँ, और बात, सबसे बड़ी बात कि सबसे बड़े चोर प्रधान माने जाते हैं। करें ना करें वो तो बात की बात है, उनको जानेगी, उनकी आत्मा जानेगी, लेकिन चोरी कौन करता है? आप प्राइमरी टीचरों को देख लीजिए, कभी औचक निरीक्षण करिए, आइए देखिए किस स्थिति में लोग रहते हैं। और प्राइवेट में 4,000 पढ़ाने वाला मेहनत से पढ़ाता है, लेकिन 70,000 वाला इन पेपर में देखता कब पढ़ेगा पैसा, कब पढ़ेगा पैसा। यही सब है, सब ठीक है, भगवान भरोसे देश चल रहा है, चलने दीजिए। कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका।